अगर आप कर रहे हैं तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो कि ध्यान रखिए, बता दीजिएगा अपने एसपी को। पहली चीज। दूसरी विषय यह है, अभी जब यहां से घुसा फिर रोक रहे। अरे इसी दतिया में आंदोलन कर करके बड़ा हुआ हूं मैं 20 साल तक लगातार, सीधे भोपाल और प्रदेश की राजनीति नहीं करने लगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस गेट पे पुलिस रोकती थी, हम सम्मान से रुकते हैं, वहीं अधिकारी आके ज्ञापन लेते हैं। अब हमें अंदर तक घुस के आना पड़ा, फिर एक सिपाही आपका बदतमीजी से रोकने की काम कर रहा है, फिर अभी कोई उसके साथ बदतमीजी हो जाए, फिर आप बताओगे कि नया इशू हो गया। तो आप गंभीर लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, अपने डीआई साहब को बोले, और ये आगे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा विषय गंभीर जो है, आप जानते हो, आप सबको पता है, फिर भी मीडिया खड़ी है इसलिए हम दोबारा बता देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो यात्रा चूंकि हिंदू राष्ट्र के लिए है, इसलिए गैर संवैधानिक है, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है, हमारे देश का जो संविधान का प्रियम्बल है उसी में ही लिखा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो एक धर्म की मांग को लेके एक धार्मिक यात्रा के माध्यम से निकालना ये शुद्ध रूप से गैर कानूनी है। दूसरा, जो भी वो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता फैलाने वाला भाषण दे रहे हैं। अभी 4 दिन पहले थी, आप सबने देखा होगा, तो वो भी हमें आपत्ति है। खैर ये तो विषय हो गए कलेक्टर के, जो कलेक्टर साहब को भी आना चाहिए था। ये सब क्यों 25-50 हजार लोग नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा ना इन लोगों को, नहीं समझ में आ रहा, ना कलेक्टर है ना एसपी है, क्या समझ क्या रहे हैं? बेवकूफ समझ रखा है क्या इन लोगों ने? ये कौन सा तरीका है? नहीं तो वही मैं बोल रहा हूं, मैं आज तो चलो हो गया, हम संविधानवादी लोग हैं इसलिए उस व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होती है कार्रवाई, एक हफ्ते के अंदर 50,000 लोगों को इकट्ठा करो, होने तो पूरा दतिया जाम, फिर इनको समझ में आएगा, और वो जो राजनीति में सत्ता से बेदखल हो चुके उन्हें भी समझ में आएगा। दूसरी बात यह है, हमारा आवेदन कहाँ है? लाओ दो, आवेदन दो। अभी ये तो हो गए हमारे वो विषय जो हमारे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा और दलित पिछड़ा समाज संगठन, गुर्जर महासभा, सब लोगों ने मिलकर उठाए, और जिसपे हम कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कल जा रहे हैं। तो क्योंकि ये डायरेक्ट पुलिस के विषय नहीं है, लेकिन जो पुलिस से शिकायतें थी वो हमने आपको दर्ज करा दी। एडिशनल साहब, अपेक्षा करता हूं कि आप इसको गंभीरता से लेंगे। दूसरी बात यह है, ये आवेदन है, मैं फरियादी बन के आया हूं, और फरियादी इसलिए कि हरियाणा में कितनी तारीख को, कब की घटना है, जो तुम लोगों ने तारीख नहीं डाली इससे, किसने बनाया ये, किसको दिया था ये एड्रेस लेकर? बागेश्वर राम, वो तो ठीक है, फॉर्मेलिटी करते हो। चलो अभी मैं तारीख भी इसमें डाल देता हूं, जरा गूगल करो, ये धीरेन्द्र शास्त्री हरियाणा में कौन सी तारीख को बोल रहा था, करो गूगल, तुरंत बताओ। सारे चैनलों पे आया, सारे चैनलों ने दिखाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुला मुझे जान से मारने की धमकी दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने उस मंच से कहा कि अगर हमारे पास उनका नंबर होता तो हम फोन पे ही तो 30 बार देते। भाई साहब पहले हमें मारे, वो कितना बड़ा वो है। और 30 मारने का मतलब आप बेहतर जानते हो, आप लोग बुंदेलखंड में पोस्टेड हो जहां के भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30 मारने का मतलब है ना तो किसी संत की ऐसी भाषा हो सकती है, ना किसी सब आदमी की ऐसी भाषा हो सकती है। हमने यात्रा रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, और धीरेन्द्र क्या कर रहे हैं, 30 बार देंगे, तो मतलब हमें मार के जलाना चाहते हैं। दूसरी लाइन क्या बोली, देखो बेटा, हमें छेड़ा तो अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों ही भाषाएं धमकी देने की श्रेणी में और जान से मारने की धमकी देने की श्रेणी में आती हैं। इसलिए हम लोग आए हैं एफआईआर कराने, सभी संविधानवादी। मैं यहीं का रहने वाला हूं, यही मेरा जिला है। मैं चाहता तो भोपाल में करता, दिल्ली में करता, लेकिन क्यों करूं, जहां मेरा जिला है वहीं मुझे एफआईआर कराना चाहिए, इसलिए हम सब साथी आए हैं। आदरणीय हमारे आरडी प्रजापति जी आए हैं, विधायक बनने के पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, मंडी अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारे पदों पर रहे। हमारे सत्येंद्र विद्रोही जी हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। हमारे ओबीसी संगठन के बड़े नेता, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी पद हैं इनके, और यादव महासभा के भी अध्यक्ष हैं, यादव यदुवंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
रूपेश यादव जी आए हैं, हमारे अनिल गुर्जर जी आए हैं जो कि हमारे आजाद समाज पार्टी युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे सब साथी आए हैं, गुर्जर महासभा के भी सब साथी आए हैं। सबकी आपसे विनती, अपील, आग्रह एक ही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि धीरेन्द्र पे आप ही कार्रवाई कर दो, क्योंकि हमारी कार्रवाई ठीक नहीं रहेगी, गैर संवैधानिक हो जाएगी, और गैर संवैधानिक काम हम लोग नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि आप FIR करो। क्यों भाई साथियों, सहमत हो? FIR होना चाहिए? ठीक है। वीडियो आपके पास उपलब्ध है कि मैं दूं? बताइए एडिटर साहब। अभी होना चाहिए। वीडियो आपके पास उपलब्ध है कि मैं दूं? सबके पास है। जो चैनल खोल लोगे, अभी रील भी बदल दोगे ना, तो हर तीसरी हमारी धीरेन्द्र की बहस की आ जाएगी। वीडियो देखो, वीडियो समझे दिया? अच्छा ले आए? अरे वाह, 29 तारीख है, 29 तारीख। चलो 29 तारीख डालो उस पर, ले आओ हमारे दस्तखत कराओ। ये पेन ड्राइव भी हम आपको दे रहे हैं, खूब आराम से देखिए, लेकिन हमें FIR हर हाल में चाहिए। और एक मिनट, अगर दतिया पुलिस ने किसी कारण से FIR नहीं की, हम आज आपको दे ही रहे हैं, आप बता दो कि कब तक आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। या तो हम तो चाहते हैं आप अभी FIR कर दो। क्यों भाई विधायक जी? आप तो खाली नहीं कर रही है, लेकिन अगर आपका आप FIR का इसको जांच करने की बात करना हो तो हमें बता दो कि कब करोगे। अदरवाइज हम कोर्ट सिर्फ इसके लिए नहीं जाएंगे कि उन पे FIR वो तो होगी। बाबा साहब का संविधान है, किसी के बाप का नहीं है। इधर को आ जाओ, तो वो तो FIR तो होगी, लेकिन फिर अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करोगे तो क्षमा करना, हम इसके लिए भी जाएंगे कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हो। कोर्ट कार्रवाई करेगा तो फिर चूंकि आप लोग ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपको भी हम कोर्ट में कैसे देंगे, जो हम नहीं चाहते। तो हमारा आपसे आग्रह है, हमारा आवेदन पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, मानवता की सोच के साथ, सारे दबावों को छोड़ के स्वीकार करते हुए हम लोगों को जो राहत चाहिए, जो न्याय चाहिए पुलिस से, वो देने का काम करें।